एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमें सलाह नहीं दे सकती कि साहब लोन भुगतान करने के लिए आपने प्रॉपर्टीज क्यों नहीं बेची। हम कोई महाजनी का धंधा तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोन चुकता नहीं कर पाए तो ईडी कौन है जो हमें सलाह देंगी कि साहब आप प्रॉपर्टी बेच के लोन चुकवा देते। इस धंधे में तो हम नहीं हैं। ये एक ऐसा विचित्र केस है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा है, लेकिन एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ है, ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, ना एसेट ट्रांसफर हुआ है। तो ये बड़ा विचित्र केस है। जो प्रॉपर्टीज है वो सब एजेएल की है। एक नए पैसे का रेंट ना यंग इंडिया को आ रहा है, ना किसी शेयर होल्डर को आ रहा है। तो प्रोसीड ऑफ क्राइम कहाँ है? कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये? इस पर बहस हुई आज। ईडी खुद कह रही है कि ये पैसा करीब 142 करोड़ या जो भी रेंट से आ रहा है वो एक्चुअली एजेएल के पास जा रहा है। ये ईडी मान रही है। तो जब एजेएल के पास जा रहा है तो आप शेयर होल्डर को कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का अक्यूज बोल सकते हैं? और यही इस केस की विचित्रता है। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण हमारी तरफ से आर्गुमेंट्स दी गई और उसमें जो सवाल हमने पूछे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमें सलाह नहीं दे सकती कि साहब लोन भुगतान करने के लिए आपने प्रॉपर्टीज क्यों नहीं बेची। हम कोई महाजनी का धंधा तो नहीं कर रहे हैं। हमने लोन इंटरेस्ट फ्री दिया ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अखबार निकालने के, अखबार में विचारधारा को प्रचारित करने के, वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हों। और अगर वो लोन चुकता नहीं कर पाए तो ईडी कौन है जो हमें सलाह देंगी कि साहब आप प्रॉपर्टी बेच के लोन चुकवा देते। इस धंधे में तो हम नहीं हैं। तो हमने उस अखबार का पुनर्जागरण करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जो रिस्ट्रक्चरिंग किया, जो कंपनी बनाई, वो आपके सामने नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और हमने एक एप्लीकेशन भी मूव की कि वो तमाम कागजात जो ईडी ने विथहोल्ड किए हैं वो कागजात भी रिकॉर्ड पर लाए जाएं। उसमें जो ओरिजिनल कंप्लेंट है वो भी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो एजेएल की वो भी जनवरी 2016 की, वो तमाम कागजात रिकॉर्ड पर लाए जाएं। सर, जो सीनियर वकील थे आज पेश हुए कांग्रेस की राहुल गांधी जी की तरफ से, उन्होंने मोतीलाल वोरा जी का जिक्र किया कि उनसे पूछताछ हुई थी काफी लंबे समय तक, लेकिन ईडी उनकी मृत्यु तक इंतजार करती रही पहले से आके, जबकि वो जानते थे कि किस तरीके से सारा कुछ हुआ, वो जानते थे, बता सकते, लेकिन उनको अब उनके जाने के बाद अब ईडी एक्टिव हुई। जी, वकील साहब ने ये बात सामने रखी कि किस तरह से ईडी उस वक्त तक इंतजार करती रही कि जब तक वोरा जी का देहांत न हो जाए और उसके बाद अचानक सक्रिय हुई। बिल्कुल ये बात रखी गई। सर, उन्होंने मैडम सोनिया गांधी के भी बयान का जिक्र करा जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ हमने बनाई थी यंग इंडिया, लेकिन हमने रिवाइवल के लिए बनाई थी। रिवाइवल के लिए बनाई, और रिवाइवल आप सबके सामने है। ऐसा नहीं कि रिवाइवल आपके सामने नहीं है, सबके सामने है। और जो रेंट है, जो प्रॉपर्टीज है, कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष को प्रॉफिट देने के लिए की कोई आय अर्जित की हो, वो कतई नहीं हुआ। एक बात बहुत क्लियर है और यही बात हमारे लर्नेड काउंसिल ने आज भी कही और कल सिंघवी साहब ने कही थी कि ये एक ऐसा विचित्र केस है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा है, लेकिन एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ है, ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, ना एसेट ट्रांसफर हुआ है। तो ये बड़ा विचित्र केस है। और जैसा कि पवन जी आपसे कह रहे थे, 2-4 चीजें आज कोर्ट के सामने बड़ी मुस्तैदी से रखी गई। उसमें से एक ये था, हाँ कांग्रेस पार्टी ने दिया पैसा रिवाइवल के लिए, इसलिए दिया क्योंकि एजेएल कोई एरी गैरी संस्था नहीं है। एजेएल की स्थापना फ्रीडम मूवमेंट के दौरान पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी और रफी अहमद किदवई जी जैसे लोगों ने की थी, जिसका उद्देश्य था कि राष्ट्र भावना और राष्ट्रहित की बात करना। और हम एक ऐसे एसेट को बचाना चाहते थे। हम कोई महाजन नहीं है, हम कोई मनी लेंडर नहीं कि पैसा देकर हम अपना ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं या प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है। और एक बात और भी बहुत क्लियरली आज कोर्ट में कही गई कि एजेएल का जो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो ईडी ने नहीं रखा है अपने केस में, जो कि रखना चाहिए था, उसमें बिल्कुल क्लियर है उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी नहीं है। इसका और कांग्रेस की विचारधारा का मिला जुला एक संबंध है और इसीलिए हम पार्टीज जो हैं वो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं। कांग्रेस से उसका संबंध है और हम ऐसा कर सकते थे। मेरे ख्याल से एजेएल का छपना, और ना सिर्फ छपना, एजेएल का अब पब्लिश होना और तमाम जो चीजें एजेएल के साथ हो रही हैं वो, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका मैं बात अपनी अंत कहूंगी करके, एक जो कहा गया कि जो रेंट आ रहा है, जो प्रॉपर्टीज है, वो सब एजेएल की है। एक नए पैसे का रेंट ना यंग इंडिया को आ रहा है, ना किसी शेयर होल्डर को आ रहा है।
तो प्रोसीड ऑफ क्राइम कहाँ है? कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये? इस पर बहस हुई आज। अपनी जांच में या जो कंप्लेंट फाइल करी है ईडी ने, क्या उसमें वो कहीं देखा पाई है कि जो प्रपोज एक्यूज हैं, जो रिस्पोंडेंट है, क्या उनमें से किसी के खाते में कोई पैसा ट्रांसफर हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा पाई है। ये सवाल जज साहब ने पूछा भी था हियरिंग के दौरान कि कहाँ गया पैसा, और उसमें ईडी खुद कह रही है कि ये पैसा करीब 142 करोड़ या जो भी रेंट से आ रहा है वो एक्चुअली एजेएल के पास जा रहा है। ये ईडी मान रही है। तो जब एजेएल के पास जा रहा है तो आप शेयर होल्डर को कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का अक्यूज बोल सकते हैं? और यही इस केस की विचित्रता है।